बिहार चुनाव पर पीएम मोदी का बयान, कहा बिहार में सुशासन की जीत हुई, बिहार में जन कल्याण की भावना की जीत हुई। आगे पीएम मोदी ने कहा बिहार के परिवारजनों को बधाई, प्रचंड जनादेश काम करने की प्रेरणा देगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, का कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। पीएम मोदी का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जंगल राज का आरोप, कहा बीजेपी पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज उखाड़ फेंकेगी, गंगा जी बिहार से बहकर बंगाल तक पहुंचती है। पीएम ने बिहार में एसआईआर की सफलता के लिए बधाई दी, कहा बिहार ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण का साथ दिया। नगरोटा में बीजेपी ने लहराया परचम, देवयानी राणा ने 24,000 से ज्यादा वोट से दर्ज की जीत, कार्यकर्ताओं ने बनाया जोरदार जश्न, जमकर की आतिशबाजी। देवयानी राणा ने नगरोटा के मतदाता और पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद किया, दिवंगत पिता के सपनों को पूरा करने और नगरोटा को आदर्श क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया। देवयानी राणा की जीत से भावुक बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाए देवयानी राणा के जीत के नारे। नगरोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, समर्थकों ने कहा कि देवयानी राणा भी नगरोटा के लोगों को परिवार की तरह मानती है। आरएसपुरम भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवयानी राणा की जीत पर उत्सव मनाया, समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ जताई खुशी, कहा देवयानी राणा की जीत क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि। एलओपी सुनील शर्मा का बयान, उन्होंने बड़गाम चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को दिया, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया और उन्हें धोखा दिया। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ जंग शुरू, 50 साल से एनसी की सीट अब भाजपा के हाथ में। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरोटा उपचुनाव में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर है और जनता ने इसे नकार दिया है। प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना की और बीजेपी के एजेंडे को जनता की ओर से समझे जाने का दावा किया। अनंतनाग में भाजपा नगरोटा में जीत का उत्सव मनाया। वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ ने जलाए पटाखे, कहा पार्टी ने आम जनता के कल्याण के लिए काम किया, वंशवाद झूठे आख्यान खारिज कर विकास और स्थिरता को चुना गया। बड़गाम विधानसभा से पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतजिर की जीत, नतीजों के बाद पीडीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जीत के बाद पूरे इलाके में जश्न का माहौल। बड़गाम में नतीजों पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बड़गाम के लोगों को सलाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सलमान सागर का बयान, कहा नगरोटा में भाजपा की बढ़त अपेक्षित थी। उन्होंने भाजपा की रणनीति और आगा सैयद रहुल्ला फैक्टर के बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काम करने की बात कही। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू का बयान, कहा कि नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जनता का रुख सत्ताधारी पार्टी की गलत नीतियों का परिणाम। इकबाल त्रंबू बड़गाम चुनाव में पीडीपी को अधिक वोट मिलने को पार्टी के पक्ष में बड़ा संकेत बताया, कहा कि पार्टी को हालात की नब्ज समझनी चाहिए। पीडीपी ने हमेशा जनता के पक्ष में काम किया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचेतक निजामुद्दीन भट्ट का बयान, कहा नगरोटा बड़गाम चुनाव से दूर रहना सही निर्णय था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के निजामुद्दीन भट्ट की चेतावनी, कहा कि पार्टी को आत्ममंथन की सख्त जरूरत है। बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए भट्ट ने कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई लंबी और कांग्रेस बदलाव की क्रांति लाने की दिशा में काम करेगी। फिलहाल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन प्राचार्य प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद भट्ट की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर रेशमी काजी ने महिलाओं के अधिकारों सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। श्रीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरोटा बिहार चुनाव में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। नेताओं ने कहा कि जनता के फैसले ने साबित किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ कमजोर कर ली है। राजौरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला, कहा बड़गाम में हार की वजह से मंत्री आगा रहुल्ला पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी। पीडीपी की गांधरबल इकाई ने बड़गाम उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने इसे जनता की जीत बताया, कहा कि मतदाताओं ने पीडीपी को चुनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब दिया। रियासी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरोटा बिहार की जीत का जोरदार जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को मिठाइयां भी खिलाई। कटरा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की नई लीज को लेकर विवाद, व्हिप और धर्मगुरुओं ने हिंदू छात्रों को कम आरक्षण देने का लगाया आरोप। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में ABBS सीट आवंटन को लेकर विवाद, व्हिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक में प्रदर्शन कर 50 सीटों में 42 मुस्लिम छात्रों को आवंटित करने का विरोध किया। त्राल में पीडीपी विंग ने बड़गाम चुनाव में जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पतन शुरू। अवंतीपोरा पुलिस ने जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग से जुड़े पीओ के निवासी मोहम्मद याकूब शेख की संपत्ति जब्त की। कार्रवाई में नमला बल, पानपुर का मकान और 4 मरला जमीन शामिल।
पुंछ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। रामबन के GMHSS में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। उपायुक्त रामबन की अध्यक्षता में हुए समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भाषण दिए गए। सांको में ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक संपन्न। वॉलीबॉल, खो-खो, एथलेटिक्स में पूरे ब्लॉक के छात्रों ने लिया भाग। पुंछ में भाजपा ने बिहार नगरोटा में जीत का जश्न मनाया। पार्टी नेताओं राजीव टंडन और सुशील कुमार की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों मिठाइयों के साथ बस अड्डे पर जश्न मनाया। सोपोर पुलिस और CRPF ने कई इलाकों में व्यापक छापेमारी की। सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर संदिग्ध गतिविधियों की जांच की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बड़गाम विकास और भावनाओं के आधार पर वोट जड़े, जबकि नगरोटा में सहानुभूति लहर से जीती देवयानी राणा। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्य समिति चुनावी कारणों की समीक्षा करेगी। त्राल में राजकीय उच्च विद्यालय मछवा में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। कई विभागों अधिकारियों, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल। उधमपुर में मनाया गया बाल दिवस। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। पुलवामा 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने मेरा देश मेरी पहचान कार्यक्रम आयोजित किया। कई स्कूलों में छात्रों ने उत्साह में लिया भाग। राजौरी के दूरदराज इलाके में 20 साल पुराने विवाद के कारण बंद था प्राइमरी स्कूल। जिला प्रशासन ने अब स्कूल दोबारा खुलवाया। बच्चों की पढ़ाई शुरू करा दी है। मेडर में उपजिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज फार्मासिस्ट शब्बीर अहमद चौधरी के लिए न्याय की मांग के साथ ही विरोध प्रदर्शन जताया। कुलगाम पुलिस ने कबाड़ और पुराने वाहन विक्रेताओं का जिले भर में निरीक्षण किया। अभियान का मकसद वाहनों, कबाड़ सामग्री, आतंकवादी या गैर कानूनी उपयोग को रोकना था। विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। कारगिल के कुंभारथांग में एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड का टूर्नामेंट का पहला संस्करण संपन्न। RLC बारू ने फाइनल मैच जीतकर फतेह कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। राजौरी के एक प्राइमरी स्कूल 20 साल बाद विवाद खत्म होने पर खुला। परिजनों ने प्रशासन से भवन मरम्मत की मांग की। मेंढर में उपजिला अस्पताल कर्मचारियों का फार्मासिस्ट शब्बीर अहमद चौधरी ने हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 12 नवंबर को ड्यूटी पर जाते समय शब्बीर पर हमला हुआ था। बनिहाल विधायक सज्जाद शाहीन ने दूरस्थ मंगेट क्षेत्र में 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने 2 मंजिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। देश भर में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। त्राल के कांग्रेस कार्यालय में समारोह आयोजित कर नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कुलगाम पुलिस ने आतंकवाद में वाहनों के दुरुपयोग रोकने के लिए पुराने वाहन विक्रेताओं का निरीक्षण किया। दस्तावेजों को सत्यापन हेतु जब्त किया गया। इंजीनियर रशीद की याचिका पर